दुनिया में जंग कहीं हो लेकिन मारा चीन जा रहा है। वेनेजुएला में भी चीन को ऐसा जख्म मिला है जिसकी दवाई तक नहीं है। वेनेजुएला में चीन के साथ जो हुआ है उसने बैठे बिठाए भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दिया है। वेनेजुएला में चीन की इज्जत और ताकत दोनों मिट्टी में मिल गई। अमेरिका के इस ऑपरेशन में भारत को कैसे फायदा मिला है वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ 3 दिसंबर को सुबह 2 बजे के करीब वेनेजुएला पर हमला किया। कुछ घंटों पहले ही 2 दिसंबर की रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मिलने चीन का एक डेलीगेशन आया था। इस डेलीगेशन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के विशेष दूत क्यू शियाओकी और वेनेजुएला में चीन के राजदूत लैन हु शामिल थे। ऐसे में अमेरिका ने चीनी डेलीगेशन की मौजूदगी में ही वेनेजुएला पर हमला कर दिया। अमेरिका ने एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए। वेनेजुएला पर सैन्य हमला हुआ तो चीन पर कूटनीतिक हमला। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले ने एक बार फिर चीन के हथियारों की पोल खोल दी है। अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर हमला किया तो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। ठीक वैसे ही जैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में लगा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ था। खबरें हैं कि वेनेजुएला को सबसे बड़ा धोखा तो चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दिया है। वेनेजुएला चीन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम का ही इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वेनेजुएला में घुस गए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने साथ उठाकर ले गए, मगर चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं उठ पाया, वो सोता रहा। हाल फिलहाल में ये दूसरा मौका है जब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए वेनेजुएला में लगे चीन के एंटी स्टेल्थ रडार को जाम कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला में तबाही मचा दी। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास 2 चीनी रडार सिस्टम्स हैं। पहला है JYL-1 जो 300 से 470 किलोमीटर की रेंज वाला है। ये एक 3D रडार है जो हवा की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये रडार कुछ नहीं कर पाया। वेनेजुएला के पास दूसरा चीनी रडार है JY-27 और JY-27A। ये एक मीटर वेव बैंड रडार है जो स्टेल्थ विमानों जैसे कि अमेरिका के F-35 को पकड़ने का दावा करता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 300 से 500 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन इस चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने भी वेनेजुएला के साथ गद्दारी कर दी। ठीक यही गद्दारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में चीनी रडार HQ-9 और LY-80 ने की थी। ये दोनों भी भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। बहरहाल इस घटना के बाद पूरी दुनिया में चीनी हथियारों की किरकिरी हो रही है। चीनी हथियारों से दुनिया का विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबरें हैं कि इजराइल समेत यूरोप के कई देश अब भारत के हथियारों को पसंद कर रहे हैं। ये देश अब भारत में ही हथियार बनाने पर विचार कर रहे हैं। भारत के हथियारों की साख बढ़ती जा रही है। हमें लगता है कि 4-5 देशों की और लड़ाई हो गई तो चीन की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री ही बर्बाद हो जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि निकोलस मादुरो की सरकार का चीन के साथ बेहद दोस्ताना रिश्ता था। वेनेजुएला और चीन के बीच आर्थिक और मिलिट्री रिश्ते काफी गहरे थे। वेनेजुएला की आर्मी में चीनी हथियारों की भरमार है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा, इसका सीधा मतलब यह है कि वेनेजुएला में चीन ने जितनी पकड़ बनाई थी वो एक झटके में मिट्टी में मिल गई है।